बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी मीन फॉर अनग्रुप डेटा अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, लाजमी वो वीडियो जाके पहले देखें, उसके बाद मीन फॉर ग्रुप डेटा जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ ये वाली वीडियो देखिए। तो मीन तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर एवरेज को कहा जाता है। अनग्रुप डेटा के अंदर सिंपल तरीके से मीन निकाला जाता था एक फॉर्मूला लगाकर, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डेटा की। तो इस ग्रुप डेटा में किस तरीके से आप मीन निकालते हो। तो सबसे पहले अगर मैं अपना सवाल पढूं तो एग्जाम्पल को मैं जब सॉल्व करूंगा तब आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई यूजिंग द गिवन ग्रुप डेटा, कह रहे हैं कि आपको हमने ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है, फाइंड करो मीन। द डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ माइल्स रन ड्यूरिंग 1 वीक। कह रहे हैं कि जो आपको डेटा दिया है ये डेटा जो है 1 वीक का है, जिसके अंदर 20 रनर्स रनिंग कर रहे हैं। सही है भाई। और ये रनिंग जो कर रहे हैं वो किस के अंदर कर रहे हैं, माइल्स में। सही है, तो इसका यूनिट क्या है, माइल्स। तो अगर मैं देखूं तो 2 फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब 2 रनर ना, 2 रनर 10.5 से 15.5 माइल्स तक उन्होंने रनिंग की है। 5 रनर्स ऐसे हैं जो 20.5 से 25.5 के दरमियान उन्होंने रनिंग की है। तो ये कुछ हमारे पास ग्रुप डेटा है। अब इसके अंदर आपको कुछ कॉलम्स खुद से बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहीं पे ही बना रहा हूँ ताकि वापसी ये सब उतारना भी ना पड़े और टाइम भी ज़ाया ना हो। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। सही है, मिड पॉइंट। इसको आप XM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, क्लास बाउंड्रीज आपको दी हुई है, इन दोनों को आप लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को आप ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यह आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। जैसे कि 5.5 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 8 आया। उसके बाद 10.5 प्लस 15.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 13 आ गया। फिर 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 18। उसके बाद 20.5 प्लस 25.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 23 आई है। अगर आप गौर से देखें तो कुछ डिफरेंस मिल रहा है। 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23। तो अब 23 के बाद क्या मिलेगा, मुझे पता है 28, क्योंकि 5 का डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी लिख लो डायरेक्ट। अब फिर 28 के बाद 33 मिलेगा और 33 के बाद आपको वापसी 38 मिलेगा। अगर आपने चेक करना है तो लास्ट वाला आप निकाल के चेक भी कर सकते हो। 35.5 प्लस 40.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे 38 ही आंसर मिल रहा है। ओके, अब मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको एक और चीज़ निकालनी है, वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप सम करो मिड पॉइंट के साथ, यानी 1 इंटू 8 मिलेगा। फिर 13 इंटू 2 26 मिलेगा। फिर 18 इंटू 3 आपको 54 मिलेगा। फिर 5 इंटू 23 115। फिर 28 इंटू 4 112। उसके बाद 33 इंटू 3, तो ये आपको 99। और 38 इंटू 2 आपको मिल जाएगा 76। सही है, आपने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया, किसका, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का। अब आपने यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, वही आंसर मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 20 रनर से तो सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो आपको 20 ही मिलने वाला है। अब आपने एक और चीज़ निकालनी है, आपने निकालना है सम ऑफ f इंटू XM, यानी जो आपने
फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट निकाला था, अब इन सब का आप सम कर दो तो ये सम आपके पास किसके बराबर आ रहा है, तो ये 8 प्लस 26 प्लस 54 प्लस 115 प्लस 112 प्लस 99 प्लस 76, तो ये आपके पास 490 के बराबर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है, ग्रुप डेटा के अंदर मीन का फॉर्मूला और अनग्रुप डेटा के अंदर तकरीबन सिमिलर है, बस इसके अंदर अब आप ये चीज़ इस्तेमाल करोगे, जबकि आप अनग्रुप डेटा के अंदर सम ऑफ गिवन डेटा करते थे। जैसे अगर आपको 1 + 2 + 3 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है तो आप उन सबको सम करते थे और जितनी वैल्यूज़ हैं यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से आप उसको डिवाइड करते थे। यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे भी डिनोट x बार से होगा। यहाँ फॉर्मूला है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सही है। तो आपने अभी ये निकाला था 490 आया और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 आया, 2 0 से 0 कैंसिल आउट और 49 को आप डिवाइड बाय 2 कर लो तो आपको 24.5 मीन मिल जाएगा इस ग्रुप डेटा के लिए। उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ क्लियर होगा, सब समझ आया होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया वीडियो वापसी देखें, समझें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।